घर वालों को ये लगता रहा कि मैं अपनी जो मैं नौकरी करता हूँ, वो कहते थे कि कौन सा ऐसा काम है। अब प्रोडक्शन का काम भी आपको पता है ऐसा है कि वो जाने का टाइम होता है, वापस आने का कोई टाइम नहीं होता। और फॉर्मेट शोज़ का तो इतना टफ होता था, न्यूज़ के होते थे, इंफोटेनमेंट के होते थे, एंटरटेनमेंट के होते थे, तो उसमें इतना ज़्यादा वक्त लग जाता था। तो वो एक पैटर्न बना हुआ था कि मैंने सुबह 8 बजे चले जाना है, क्योंकि मॉर्निंग शो सुबह को और दो होता बजे था। से पहले घर नहीं आना। रात को 12 एक तो एक नॉर्मल रूटीन होती हाँ। थी। तो क्या हुआ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक्टिंग की। मैं जाता रहा, मैं सुबह जाता था 9 बजे और ये लाहौर में मिली? लाहौर में। मैं सुबह जाता था 9 बजे, पहले अपना ऑफिस का काम करता था, बीच में सेटिंग हो गई थी अपने बॉसेस से, फिर एक्टिंग करने चला जाता था। 25 दिन उन्होंने लगातार मेरा काम किया, मेरा काम ख़त्म हो गया। अच्छा, अब मैंने घर नहीं बताया। कुछ 15 दिन गुजर गए। 15 दिन के बाद ना वो आपको आते हैं, पोस्टर्स आते हैं ड्रामे के। तब इतना एक्टिव नहीं था फेसबुक, ये 2016 की बात है, इतना एक्टिव नहीं था जितना अब है। तो वो आपको पोस्टर्स आए, वो OST आया गाने का, तो मैंने कहा यार ये तो मैं अच्छा लग रहा हूँ, सही लग रहा हूँ, तो ये टीवी पे भी चलेगा। अच्छा, घर तो बताया ही नहीं है, तो नहीं बताता। फिर एक दिन सोचा कि अगर मैं नहीं बताऊँगा तो कोई और बता देगा, तो क्या करूँ, बताऊँ ना बताऊँ। और अगर बताऊँगा तो इनको तो पता है कि मैं अच्छा, तब भी मेरे घर वाले ये सोच रहे थे कि ये शौक है, बिजनेस ग्रेजुएट है, इंटर्नशिप कर रहा है, सुबह जाता है रात को आता है, ये कहाँ कर पाएगा, इतना पैम्पर्ड रहा है, मतलब इससे नहीं होगा, ये थक जाएगा। तो ये आखिरकार इसने करना CSSE है, या ये कुछ फौज वौज ज्वाइन कर लेगा, या कुछ इस तरह का, तो इनको करने दो। तो मैंने कहा इनको जो मैंने मैंने ये रखा हुआ है इस गलत फहमी में और खुश फहमी में कि ये सब कुछ हो जाएगा, ये तो बिल्कुल इनको यकीन हो जाएगा कि ये हाथ से निकल चुका है मुकम्मल तौर पे। तो मैं बताऊँ या ना बताऊँ, बहरहाल मैंने अपनी वालदा से शेयर की ये बात। वो खामोश हो गई। उनका अच्छा, चलो ये कर लिया तो कोई बात नहीं, अच्छा किया। मैंने कहा जी सही था, ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा कि वालिद से डिस्कस करें या ना करें। एक शाम को ऐसे ही उसके ऑनर से कुछ देर पहले मैंने अपने दिन पहले मैंने अपने वालिद से बोला, बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा वो एक चीज़ आपसे शेयर करनी है। उनका बोलो। मैंने कहा कि मैंने एक्टिंग की है। कहते हैं वो तो तुम करते रहते हो यार। तो मैंने कहा नहीं, मैंने टेलीविज़न पे एक्टिंग की है। कहते हैं अच्छा, तो कहाँ चलेगा वो? मैंने कहा वो टीवी के लिए की है, वो टीवी पे ही चलेगा। कहते तुमने एक्टिंग की है? मैंने कहा जी मैंने एक्टिंग की है। गुड यार, वेरी नाइस। मैंने कहा कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई और बताएगा तो वेरी गुड। उनके दोस्त आए हुए थे ड्राइंग रूम में, उनको बात सुने यार, ये देखें इसने बताया ही नहीं हमें, हमारा बच्चा तो हीरो निकला। इसने एक्टिंग तो की ऐसे ही टेलीविजन, डर रहे थे? ऐसे ही डर रहा था। तो वेरी नाइस, कब कब आएगा टेलीविज़न पे? तो मैंने कहा कि टीवी पे आएगा, वो कुछ अरसे में ऑनर हो जाएगा। अच्छा, मैं उस टाइम भी ये फिगर आउट कर रहा था कि क्या ये, सीरियस है या ये? हाँ, क्योंकि जो हाँ। उनके दोस्त बैठे हुए थे वो उनके उनके रिएक्शंस कुछ ठीक नहीं थे, वो हालात को ख़राब करने वाले थे। तो मैं हम्म। अपने अब्बा को देख रहा था कि, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, इज़ रियली प्राउड, इज़ फीलिंग प्राउड, को अच्छा लग रही है बात, उनको 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 बुरा नहीं लगा ये, तो देखा बिल्कुल भी। उन्होंने बैठ के? उन्होंने देखा, और उन्होंने देखा, और उन्होंने बहुत सारी गलतियां भी निकाली, और उन्होंने मुझे बोला कि जो भी करना बहुत अच्छा करना, और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें नहीं करना चाहिए तो मत करना, इंतज़ार करना, और फिक्र किसी चीज़ की ना करना। इट वॉज वेरी सपोर्टिव, हम्म। वेरी वेरी सपोर्टिव। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि वो जिनका ख्वाब हो कि मैं डिफरेंट नौकरी करूं, वो बिल्कुल ही वो कर रहा है जो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा वैसे था। कभी कभी हम कितना मिसअंडरस्टैंड हाँ, करते हैं ना बहुत वालदैन ज़्यादा, को। बहुत ज़्यादा, खुद बहुत ही ज़्यादा। सोचते रहते हैं, अपने परसेप्शन में सोच लेते हैं, एक हवा क्रिएट कर हवा लेते क्रिएट कर रहे थे, हैं। मतलब मैं इतना परेशान था, हाँ। इतना इतना कॉन्शियस था, और एक गिल्ट ट्रिप पे भी था कि मैंने इतना बड़ा ज़िंदगी का फ़ैसला कर लिया। और और शेयर ही नहीं किया। जब उनको बताया तो कितना आसान कर दिया उन्होंने। कितना आसान कर दिया उन्होंने। तो फिर कुछ और ही पर लग गए होंगे ना उसके बाद से तो? उसके बाद है ना? मैंने जो पहला प्रोजेक्ट मैं किया था वो एक बिल्कुल
उस मोटिवेशन के साथ किया था कि शायद मैं इसको आगे करूं या ना करूं, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि मुझे बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अब इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और मैं लेट डाउन नहीं कर सकता अपने माँ बाप। आज कहाँ खड़े हो? खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी खड़ा नहीं। मुझे लगता है कि इंसान हर एक दिन स्ट्रगल कर रहा होता है, एंड आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे उस तरह से उन सब हालात का सामना नहीं करना पड़ा, बट स्टिल आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी बातों से, खुद से, सबसे इम्पोर्टेंट खुद से लड़ना पड़ता है हर रोज़ एक बेहतर इंसान बनने के लिए, बेहतर सोच रखने के लिए, नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, उससे बाउंस बैक करने के लिए। कभी सोचा कि जो इतना एक तबीयत में जो सेंसिटिविटी है, गुदाज है, इसके भी पीछे कोई राज है ताकि एक अच्छे एक्टर बन सको? क्योंकि जो लोग सेंसिटिव नहीं होते वो अच्छी तरह से इमोट भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सेंसिटिव हो ताकि वो सारे महसूसात और सारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उस कैरेक्टर के, उन्हें इमोट कर सके। कभी लगता है कि चुने गए हो और बहुत जिम्मेदारी है और बहुत अच्छा काम करना है आगे चल के? ऑनेस्टली बताऊं, ये लगता है कि चुना गया, और अभी लगता है कि शायद यही करना था, शायद बना ही इसलिए। पहले नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है ऐसा कि, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि एक्टिंग बहुत एक पेनफुल चीज़ है, क्योंकि आप डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन एंकर कर रहे होते हैं वो अपनी ज़िंदगी से कर रहे होते हैं, तो कभी कभी आपको, अब हम जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं ज़िंदगी की उस पेनफुल जगह पे ले जाते हैं जहाँ आप नहीं जाना चाहते बार बार, और वो शायद टेलीविज़न पे देख के तो नहीं इतना फील होता है, लेकिन एक एक्टर बहुत ज़्यादा जंग कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा जंग कर रहा होता है सीन्स करते हुए। वो पढ़ तो वो कंटेंट रहा होता है जो सामने लिखा होता है उसके, लेकिन वो बोलते हुए, वो परफॉर्म करते हुए वो साइकोलॉजिकली, इमोशनली अपनी ज़िंदगी के किस पार्ट में है वो सिर्फ उसी को पता है, उससे फाइट वो वही कर रहा है। लोगों को तो लग रहा है कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, वो सब स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन इंटरनली वो कहाँ पे है, इट्स वेरी टफ एंड समटाइम्स इट्स वेरी पेनफुल।